हेलो एवरीवन। ये क्लास जो है हमारी आज लाइव है हिस्ट्री को लेके कालीबंगा के ऊपर। अभी मैंने गलती से एक लाइव और कर लिया था वो करंट अफेयर का, तो उस कारण वो सेशन थोड़ा गलत हो गया, तो दोबारा क्लास लेनी पड़ रही है लाइव। तो आज का जो सेशन है हमारा वो हम देखेंगे कालीबंगा के ऊपर, और हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण टॉपिक कह सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं फैक्चुअल डाटा के साथ। अब थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा तेज करने की कोशिश रखेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको समाप्त कर लिया जाए। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ लाइव क्लास के बारे में कि लाइव हो रही है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, क्लास स्टार्ट हो गई है आपकी। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा, कालीबंगा के ऊपर बात करेंगे, जिसको कहते हैं कालीबंगन। वैसे कालीबंगन पढ़ा जाता है और कालीबंगा भी कई जगह इसको बोला जाता है, पर बेसिक जो हमारा पॉइंट है हम समझते हैं कालीबंगा नाम क्यों रखा गया। पहली बात, ये राजस्थान के हनुमान गढ़ बोला जाता है या हनुमान नगर बोला जाता है वैसे उसको, तो वहाँ पर है राजस्थान पे। कालीबंगा कहने का, जैसे मैंने आपको बोला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी जो लिपि है या उसकी भाषा को आज तक हम एक तरीके से कह सकते हैं अनुवाद नहीं कर पाए या समझ नहीं पाए। अनुवाद तो नहीं कहेंगे, बट डिसिफर नहीं कर पाए कि एग्जैक्टली लिखा क्या है। हेलो, कृष्णा यादव कह रहे हैं हेलो गुड इवनिंग। दीपक वर्मा कह रहे लाइव है सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो थोड़ा लाइव सेशन दूसरा गलत हो गया था, तो इसलिए उसको थोड़ा आप दोबारा देख लीजिएगा। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप कभी भी लाइव सेशन होगा तो जुड़े रहो। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो पूछ ले करें साथ में। डाउट सेशन में आपके रिप्लाई कर ही देता हूँ, पर आज का टॉपिक रहेगा और मेरी पूरी कोशिश है कि इस मई मंथ में हिस्ट्री को भी इसके साथ जल्दी जल्दी समाप्त कर लें। बाकी आप ज़रूर, मैं आपसे कहूँगा कि आप उसको ज़रूर देखते रहें, आपकी जो मैंने पीडीएफ दी उसको पढ़ते रहें, उसको रिवीजन कर लें। बाकी मैं यहाँ पे डिटेल में आपको और चीज़ें बताता रहूँगा, तो नोट कर लीजिएगा साथ में, ठीक है। कालीबंगा की बात हम करते हैं। जो भी मोहनजोदारो की मैंने आपको बात करी थी, या इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात मैंने बात करा है कि उसको आज तक डेसिफर नहीं किया जा सका या उसको पढ़ा नहीं जा सका उस लिपि को। तो हम नाम कैसे दे रहे हैं, किसी का नाम कालीबंगा रख दिया, किसी का नाम राखीगढ़ी रख दिया, मोहनजोदारो रख दिया, हड़प्पा रख दिया। तो मैंने आपको बताया इसका मेन रीज़न ये है कि वहाँ के लोगों के द्वारा इसके स्पेशल नाम दिए गए थे, और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनके नाम के मतलब क्या है और ये नाम क्यों रखे गए थे। इसलिए जैसे आज के तक हम पढ़ते हैं शुरुआत से कि सिंपल बात है कि मोहनजोदारो है, जो हम नाम डालते हैं कि मृत्यु का टीला, पर है किस भाषा में, किन लोगों ने बोला। तो मैंने आपको बोला था कि सिंधी लैंग्वेज में बोला गया, क्योंकि सिंध जो जगह है आपके पाकिस्तान में, एक टाइम पे हमारा हिस्सा हुआ करता था वो, तो लोगों ने वहाँ पर उसको सिंध भाषा में कहने लगे। सेम कहानी इसकी भी यही है, जैसे हड़प्पा की हुई, हड़प्पा इसलिए बोला गया क्योंकि पहला स्थल था वो। कृष्णा यादव क्या कह रहे हैं कि सर जल्दी जल्दी इकोनॉमिक बैच लेकर आइए प्लीज़। कौन कह रहे हैं, राज किशोर। देखिए, जब तक मैं एक आपको मैं सेशन को थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूँ। राज किशोर जो आप कह रहे हैं ना इकोनॉमिक का बैच के लिए, देखिए जब तक मैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऐड नहीं करूँगा तो कोई बैच अब मैं लेके नहीं आऊँगा। और ये मेरी संभावना पूरी रहेगी कि मई मंथ में इसको समाप्त कर दूँ, क्योंकि इस महीने थोड़ा मेरे को रिलीफ है। जून महीने से मैं हो सकता है कि बैच लेकर आया। सर करिश्मा यादव है, कृष्णा नहीं। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। सुमित कुमार, हेलो हेलो। ठीक है, सॉरी उसके लिए है। तो स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। हाँ, मैं क्या कह रहा था कालीबंगा के बारे में। तो कालीबंगा नाम क्यों रखा गया, क्योंकि देखिए यहाँ से काली चूड़ियाँ पाई गई थी, बैंगल्स जिसको कहते हैं, और इसलिए वहाँ के लोगों ने स्पेसिफिक इसका नाम रख दिया। तो ये सब चीज़ों को याद रखते रहे, क्योंकि हम हमेशा ये शुरू पढ़ते रहे कि मृतकों का टीला कहा जाता है। ये सब चीज़ तो हम पढ़ते रहते हैं, पर ये भी दिमाग में रखना है कि इनके मायने कौन से और कौन सी भाषा में। जैसे लोथल को हमने बात करी थी, वो भी मृतकों का टीला है, उसका नाम है, पर वो लोथल जो थी आपकी वहीं की लैंग्वेज में बोली गई थी, गुजराती लैंग्वेज में। SCCMT ईजी आ रहा है, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। चलिए उसको बाद में देखेंगे, पहले अब सेशन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट में मैं आपकी कोई भी डाउट रहेंगे लास्ट सेशन जैसे मैं एंड करने वाला हूँ तब बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अभी क्लास में इंटरफेयर थोड़ा हो जाएगा। नहीं तो पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसको लास्ट में देख लेंगे आपके क्वेश्चंस। हाँ, तो कहाँ पर थे हम। पहला क्वेश्चन कालीबंगा। दूसरी बात, इसकी जो खोज करी थी ये बीबी लाल और के घोष ने करी थी, तो इन दोनों का नाम जरूर याद रखिएगा। हालांकि दोनों ने मिलकर करी थी, पर ज़्यादा नाम बीबी लाल का माना जाता है, क्योंकि उन्होंने मेन इसमें काम किया था। और बीबी लाल का आज तक SSC में एग्जाम में नहीं आया, पर जैसे मैंने 2022 के प्री की बात करी थी आपको, ये क्वेश्चन आ गया था। इसलिए हमें हर जगह जो मेन हमारे भारत में जो पढ़ रही है जगह हड़प्पा सभ्यता की, उनको आपको एक एक को याद रखना है। तो कौन सी है, बीबी लाल के द्वारा ये खोज की गई थी, और साथ में के घोष भी थे इनके। इसमें लिखा है, इरेज करके बात करते हैं। कालीबंगा एक पंजाबी शब्द है, ये बहुत ज़रूरी है। इसका मीनिंग तो हम समझ रहे हैं कालीबंगा, हम थोड़ा दिमाग से भी लगा सकते हैं कि बैंगल्स मतलब कि चूड़ियों से उसका कोई रिलेशन है, पर
हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि ये कौन सी भाषा में लिखा गया, तो याद रखिएगा इसको पंजाबी भाषा में बोला गया। अब सोचने वाली बात है कि राजस्थान वाले पार्ट में पंजाबी लोग कैसे आ जाएंगे। तो अगर आप थोड़ा बहुत राजस्थान की जगह से थोड़ा अवेयर होंगे तो उस जगह में आप जो मैं बात कर रहा हूँ, इस जगह में कुछ लोग पंजाबी भी रहते हैं। जैसे कि हरियाणा की कई जगह में आप पंजाबी देखेंगे, या पंजाब में कई जगह आप हरियाणियों को देखेंगे, तो वो थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये पंजाबी लैंग्वेज में जरूर याद रखना है। इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। और ये क्यों? क्योंकि इस जगह में ये चीज़ें देखने को मिली थी और वही मजबूत थी चूड़ियाँ। ऐसी नहीं कि आप खुद सोचिए 5000 वर्ष पहले की चूड़ियाँ आज के टाइम पे कैसे रह जाएंगी। वो कांच की चूड़ियाँ नहीं थी, तो इसलिए आज के टाइम पे उसके साक्ष्य देखे गए तो लोगों ने इसका नाम इसी तरीके से रख दिया। इसके बाद है कालीबंगा में काली चूड़ियाँ मिलने के कारण यहाँ के लोगों के द्वारा इसका नाम कालीबंगा रख दिया गया, ठीक है। कालीबंगा घंघर नदी के किनारे स्थित है। देखिए ये नदी सूख गई है, आप जानते हैं। तो उस जमाने में अगर हम बात करते हैं घग्गर नदी, और थोड़ा सा आप देखेंगे तो जाती है उस तरफ, पर ये स्पेसिफिक इस जगह के साथ पहले नदी हुआ करती थी। पर अगर हम बात करते हैं एग्जाम में आ रखा है एसएससी की कौन सी रिवर के किनारे है आपका कालीबंगा, तो याद रखिएगा घग्गर रिवर के किनारे ये पड़ता है। इसके बाद लिखा है इतिहासकारों द्वारा कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के समय का स्थल माना जाता है। एक ऐसा रीजन है इसको याद रखने का इस जगह को, क्योंकि अभी तक का जो हमने इतिहास देखा है, वैसे इतिहासकार मानते हैं, आप जानते हैं कि कार्बन डेटिंग, अभी मैं इसको बताऊंगा, स्टैटिक जीके में जोड़ दूंगा टॉपिक, नहीं तो इसमें बता देंगे। कार्बन डेटिंग आप जानते हैं कि एक तरीके से हमें उन इतिहासकारों के द्वारा या हम एक साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा हम इस चीज़ को देखते हैं कि कितनी पुरानी है ये चीज़, इसलिए हम मानते हैं कि लगभग इसका टाइम पीरियड 5000 वर्ष पहले का है। पर जब यहाँ की जगहों को एक तरीके से देखा गया और उनको कार्बन डेटिंग के द्वारा देख किया गया, तो ये देखा गया कि ये उससे पहले का भी टाइम है। क्योंकि हमने बात करी थी कि ज़्यादातर आप बुक्स पढ़ेंगे तो लगभग 2500 से लेके हम बात करते हैं आपके 1700 या 1500 की बात करते हैं, 1700 1500 लेके, या 1500 माना जाता है कई जगह। पर इस जगह ये देखा गया कि ये इससे पुरानी जगह है, तो ये माना जाता है कि, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। ये माना जाता है कि लगभग 8 या 10,000 वर्ष पुरानी भी हो सकती है। इसके आज तक कोई साक्ष्य इतने देखने को नहीं मिलते और वहाँ से ये पता चलता है, इसलिए प्रमाणिक माना गया कि कालीबंगा एक ऐसी जगह है जो हमने टाइम को स्पेसिफाई कर रखा है कि हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम यही था, पर इससे पहले का माना जाता है। इसका मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हम सोचते हैं आज के टाइम पे कि 5000 वर्ष पुरानी है, इसका तात्पर्य ये है कि इससे पुरानी है, इससे भी ज़्यादा। और ये कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं हमको? कालीबंगा से। और ये आपकी यूपीएससी के एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने आपको पूरी लंबी स्टोरी समझाई कि आपको दिमाग में रहे। ऐसा घुमा के आया था कि वो पूरा वैल्यू बेस्ड घुमा दिया था क्वेश्चन की, अगर किसी को थोड़ा बेसिक पता होता तो समझ में आ जाता। तो ये साक्ष्य जो हम बोलते हैं कि कोई स्पेसिफिक टाइम इसका है नहीं, यहीं से पता चलता है क्योंकि बहुत पुराना यहाँ से देखा गया। यहाँ पे लिखा है तथा ये इकलौता ऐसा स्थान है जहाँ यहाँ के लोगों के घरों के आगे कुएं पाए गए। बहुत ज़रूरी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, और दूसरा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कुएं। आप पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन को उठा के देखेंगे, आप पढ़ेंगे उसके बारे में, तो आपको कहीं भी देखिएगा कुओं के बारे में कहीं देखने को नहीं मिलता। राजस्थान आप जानते हैं कि ऐसी जगह है जहाँ पर पानी की थोड़ी सी व्यवस्था की दिक्कत होती है। हालांकि ये उस जमाने में अगर हम बात करें, रिवर एकदम इसके साइड से निकलती थी, ये साइड में था आपका पूरा शहर, पर फिर भी कुएं वहाँ पर देखे गए। और ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर आपको कुओं की स्पेसिफिक घरों में, एक एक घर में देखा गया। ऐसा तो नहीं है कि मोहनजोदारो में नहीं थे, मैंने आपको बताया था मोहनजोदारो में भी हुआ करते थे, पर हर घर के आगे कुआं होना ये एक इसी जगह का अलग से दिखाता है कि हाँ ये जगह बिल्कुल अलग थी, राइट। इसके बाद है कालीबंगा में हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी का पूछा गया 4 से 5 बार आ चुका है ये, तो इसको जरूर याद रखिएगा। और ये माना जाता है कि विश्व में पहला ऐसा जो खेत है जो पहली बार प्लो किया गया है, मतलब कि पूरे विश्व में अगर ये माना जाता है कि कभी खेती बाड़ी हुई है तो इसी जगह में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हल के साक्ष्य कहाँ पे देखने को मिले, तो हल के साक्ष्य आपको कहाँ पर मिले? ये बनावली में मिले। अभी हम उसको अलग से देखेंगे इस टॉपिक को। तो सबसे बड़ी बात कि ये खेत तो चलिए दिख गया, इससे ये पता चला था कि यहाँ पे मिक्स क्रॉप का काम किया जाता था। मिक्स क्रॉप मतलब जैसे आपकी हर तरीके की फसलें हम एक ही खेत में उगाते हैं, हमारे भारत में होता है आज के टाइम पे, तो वो उस जमाने में भी हुआ करता था। ये चीज़ें यहाँ से पता चलती है। दूसरी बात आपसे पूछा था हल कहाँ से देखने को मिले, यहाँ पर आपके टेराकोटा, जो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, टेराकोटा से बनाई जाती थी। टेराकोटा उस तरीके से बनाई गई एक आपके हल वहाँ पर देखने को मिलते हैं बनावली में, हम उसको अलग से बात करेंगे। तो ये हो गया पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको जरूर दिमाग में रखिएगा कालीबंगा के बारे में, राइट। तो हम एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कालीबंगा के बारे में क्या क्या चीज़ें। अब यहाँ की तरफ नहीं देखना, और यही हमारा तरीका होना चाहिए याद करने का। सबसे पहली बात, कालीबंगा के बारे में नाम किसने रखा है? पंजाबी लैंग्वेज में है, क्योंकि वहाँ के कुछ लोग पंजाब में पंजाबी थे, तो उन्होंने इस भाषा में इसका कालीबंगा रख दिया, क्योंकि काली चूड़ियाँ वहाँ से पाई गई। दूसरी बात,
इसकी खोज करी थी बीबी लाल और के घोष ने करी थी, ये ज़रूर याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी स्पेसिफिक जगह बोला जाता है जहाँ पर जुता हुआ खेत देखने को मिलता है, तो आपका यहीं पर देखने को मिलता है। आपसे पूछाएगा हल कहाँ पे है, तो बनावली में। दोनों को साथ में रिलेट करके चलना है। इकलौती ऐसी जगह जहाँ पर कुएं की साक्ष्य देखने को मिलते हैं, हर घर के आगे वो यही है, राइट। तो इन सब चीज़ों को हमको दिमाग में रखना है बस। और एक और घग्गर रिवर के किनारे, राइट। ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट कालीबंगा। और शुरू से मैं कह रहा हूँ कालीबंगा और ये कोई भी हमारे स्पेसिफिक साइट्स हैं, मैं इसलिए अलग अलग चैप्टर में करा रहा हूँ कि उनको आपस में मिसमैच ना कर ले, और सभी की एक जगह याद रखनी कि कौन कौन सी जगह कहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये हो गया हमारा कालीबंगा पूरा कंप्लीट। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी इतने ही याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। और इसके बाद जब मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लूँगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, फिर लास्ट में इसका पूरा क्रक्स बता दूंगा कि आप मिसमैच ना करें कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं एक ही सभ्यता का हिस्सा हुआ करता था ये। तो हम कई बार देखते हैं कि आपको जैसे बताऊं कि यहाँ पर एक आपकी फायर जो आपकी होती है एक तरीके से जिसको कहते हैं अग्निकुंड, यहाँ पर 2 देखने को मिली है, और मैंने आपको लोथल में भी बताया था। तो ये कन्फ्यूजन होती है, बस आपको ये याद रखना है कि इस जगह में अलग से कौन सी चीज़ देखने को मिली है। एक कुएं दिख गए आपके। हाँ, एक और याद रखना, सिटाडेल जो आपकी बात कर रहे हैं, सिटाडेल भी यहाँ पर ऐसे देखा जाता है सेम पूरा। इसलिए हम हमेशा शुरुआत से कहते हुए आए हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो हर तरीके से पार्ट आपस में कोरिलेट करना आसान है, क्योंकि सभी का एक तरीके से स्ट्रक्चर सेम है। ग्रेड पद्धति जैसे हमने बात करी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। ड्रेनेज सिस्टम सेम वही यहाँ पर देखा गया है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि अगर आप सिटाडेल पढ़ रहे हैं, अब मैं जैसे यहाँ पर फिगर करके बता रहा हूँ, नहीं तो अगले मैं टॉपिक में ज़रूर बताऊँगा, मेरे दिमाग में चल रहा था। परसों मैं भी एक बार व्लॉग देखने लग गया था मोहनजोदारो का, कि कुछ उसमें से इंटरेस्टिंग फैक्ट होंगे तो ज़रूर मैं बताऊँगा। तो मैं इसके लिए एक पिक्चर लगा के ज़रूर दिखा दूंगा यहाँ पे। सिटाडेल जरूर देखिएगा, जैसे मोहनजोदारो के व्लॉग्स जरूर देखें आप उसको, क्योंकि दिमाग में बहुत जल्दी वो बैठ जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। हालांकि मैं इसको और आसान लैंग्वेज में अगली बार बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट। इसके कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नीतीश कह रहे हैं हेलो, ठीक है, ऑल गुड। तो ये हो गया कंप्लीट और कालीबंगा खत्म हो गया। इसके बाद हम करेंगे कल हड़प्पा की सारी साइटों को, जितनी भी साइट हमने बात करी स्थलों के बारे में, उन सभी को मिक्स कर लेंगे। और यही टाइम रहेगा मेरा 8 बजे का। मैं क्लास को 8 बजे ही लूँगा, क्योंकि 8 बजे मैं फ्री रहता हूँ, तो इस समय ही क्लास हो सकती है। ये मॉर्निंग और इवनिंग में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बल्कि जिस दिन होगी संडे सैटरडे उस दिन हम क्लास ले लेंगे जल्दी से। तो ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद और आप एक ज़रूर देख लीजिएगा, ज्योग्राफी का मैंने क्लास प्रोवाइड करा दिया आपकी। कई लोग उसकी डिमांड कर रहे थे ज्योग्राफी के बारे में, कि आपका जो अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, उसके बारे में ज़रूर देख लीजिएगा। और कई लोग मुझसे डिमांड कर रहे थे कि ज्योग्राफी जल्दी कंप्लीट करनी है, तो इस मई में मैंने पूरा टारगेट कर रखा है कि इसको कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक है। तो बस इसका सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, फिर मैं इस सेशन को ऐड कर देता हूँ। और एमटीएस की जो कट ऑफ के बारे में अभी कहीं भी जाने की सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम एमटीएस की कट ऑफ के बारे में सोचेंगे तो उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि अभी पहले अपने पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस करें, जब लास्ट में होगा तो देखेंगे। इसलिए मैं भी कोई उसके ऊपर लेकर नहीं आया वीडियो। नहीं, कल तो मैं इसके ऊपर एक कोशिश करूंगा कि बता दूं कि इस चीज़ पे ना रहे। कौशल तिवारी कह रहे हैं थैंक्स, नाइस वेरी क्लास, थैंक यू। तो मैं सेशन को एंड कर देता हूँ, फिर कल हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री का फिर दोबारा एक नया टॉपिक पूरा मैं कंप्लीट कर दूंगा कल। तो ज़रूर 8 बजे लाइव आ जाइएगा, ठीक है। और बाकी मैंने नोटिफिकेशन ऑन कराने का एक अभी आज मैंने बात करी थी एप्लीकेशन वालों से, तो उन्होंने ये चीज़ प्रोवाइड करा दी है। तो 8 बजे आप लाइव आ जाए करें, डेली मेरी पूरी कोशिश रहेगी क्लास उसी समय हो। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।